ओम शांति। आज हम बाबा की 8/1/2024 की मुरली का सार सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप की याद में रह सदा हर्षित रहो। मीठे बच्चे, बाप की याद में रह सदा हर्षित रहो। याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे होंगे। याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे होंगे। खुशी में रह सर्विस करेंगे। खुशी में रह सर्विस करेंगे। आज प्रश्न पूछा बाबा ने। बाबा कह रहे हैं, ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत जरूरी है। ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत जरूरी है। बाबा बता रहे हैं, ज्ञान की मस्ती तो रहती है, लेकिन चेक करो देही अभिमानी कितना बने हैं। देही आत्म अभिमानी कितना बने हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन योग में माया विघ्न डालती है। गृहस्थ व्यवहार में अनासक्त हो रहना है। गृहस्थ व्यवहार में अनासक्त हो रहना है। ऐसा न हो माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे और पता भी न पड़े। अपनी नब्ज आप ही देखते रहो कि बाबा के साथ हमारा हड्डी प्यार है। अपनी नब्ज आप ही देखते रहो कि बाबा के साथ हमारा हड्डी प्यार है। कितना समय हम याद में रहते हैं। कितना समय हम याद में रहते हैं। और आज का गीत है, जले क्यों ना परवाना। समा इतनी सुंदर है, आकर्षक है शिव बाबा, तो आत्मा और भी परवाने उस पर फिदा क्यों नहीं होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों पर थी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाबा कहते हैं, अपना बैगेज सब ट्रांसफर कर बहुत खुशी और मस्ती में रहना है। अपना बैगेज सब ट्रांसफर कर बहुत खुशी और मस्ती में रहना है। बैगेज ट्रांसफर करना माना सफल करना। मम्मा बाबा समान तख्त नशीन बनना है। मम्मा बाबा समान तख्त नशीन बनना है। जैसे मम्मा बाबा पुरुषार्थ करते विश्व महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनते, ऐसे भी हमें पुरुषार्थ करके हमें भी लक्ष्मी नारायण जैसा राजाई पद पाना है। तो मम्मा बाबा समान तख्त नशीन बनना है, जिगरी याद में रहना है। दूसरा पॉइंट है, किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। जब अनुभव कर लिया भगवान पढ़ा रहे हैं, भगवान की पढ़ाई है, संगम युग चल रहा है, ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में कभी नहीं होगी, इस पढ़ाई से 21 जन्मों की प्रारब्ध बनेगी। तो बाबा कहते हैं, फिर ऐसी पढ़ाई किसी के भी डर से नहीं छोड़ना है। लोग क्या कहेंगे, कोई क्या कहेगा, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। लोग ऐसे वैसे कार्य करने से नहीं डरते, हम तो अच्छा कार्य कर रहे हैं, शुभ कार्य कर रहे हैं, तो इसमें डरने की क्या बात है। तो बाबा कहते हैं, किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। याद से अपने कर्म बंधन हल्के करने हैं। जितना याद में रहेंगे कर्म बंधन हल्के होते जाएंगे। तो याद से अपने कर्म बंधन हल्के करने हैं। कभी क्रोध में आकर लो हाथ में नहीं उठाना है। कभी क्रोध में आकर लो हाथ में नहीं उठाना है। किसी सेवा में ना नहीं करनी है। किसी सेवा में ना नहीं करनी है। और आज का वरदान है बाबा का,
बाबा वरदान दे रहे हैं रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण रहे, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है कि न बिल्कुल सादा हो और न बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। अभी साधन बहुत है, साधन देने वाले भी है, फिर भी कोई भी कार्य करो तो बाबा कहते बीच का करो। ऐसा कोई न कहे कि यहाँ तो राजा ही ठाट हो गया है। जितना सिंपल उतना रॉयल, दोनों का बैलेंस हो, चाहे खाने पीने में, चाहे पहनने ओढ़ने पहनने में, वस्तुओं के उपयोग में। बाबा कहते हर चीज में बाबा कहते मध्यम मार्ग अपनाओ, न बहुत ज्यादा ऊंचा न बहुत ज्यादा नीचा। और आज का स्लोगन है बाबा का, बाबा कहते दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और याद रखो जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और याद रखो जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। और आज का सम्मान है मैं फरिश्ता हूं। कौन सा फरिश्ता? मैं सर्व शक्तियों का फरिश्ता हूं, सर्व शक्तियों से संपन्न फरिश्ता हूं। सारे दिन इसी का अभ्यास करेंगे। मैं प्रकाश की काया वाला, सफेद चमकीले ड्रेस वाला फरिश्ता हूं, सर्व शक्तियों से संपन्न हूं। मैं सर्व शक्तियों का फरिश्ता हूं। अच्छा, ओम शांति।